आय भाई यार, आय मर गए यार, आज जिंदगी में आज पहला केस आय हमारे भाई यार। रोते बिलखते हुए पत्नी दर्द से करा रही है, बार बार पुलिस से कह रही है कि जिसने भी मेरे पति की हत्या की है उसे खोज कर लाइए। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों का आखिरकार क्या होगा। अरहर के खेत में पुलिस मौजूद है। अरहर के खेत में गला रहता हुआ पति सुमेर सिंह की लाश मिली है। पूरे गांव में क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हर एक व्यक्ति बस यही कह रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करे। पत्नी का कहना है कि आखिरकार मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को अब कौन देखेगा। दोनों सहेलियां आपस में एक दूसरे को पकड़ करके रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। इस हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। दोनों सहेलियों की तस्वीर पहले आप देख लीजिए, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें किसी और को नहीं बल्कि जो उसकी पत्नी है रेनू और जो उसकी सहेली है मालती, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया है। आय भाई यार, आय मर गए यार, आज जिंदगी में आज पहला केस आय हमारे भाई यार। तो चलिए आपको बताते हैं, ये मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के टिकरा गांव का, जहां पर एक किसान सुमेर सिंह अपनी पत्नी रेनू देवी के साथ खुशी खुशी रहते थे। सुमेर सिंह खेत में मेहनत करते और रेनू देवी जो है घर परिवार संभालती थी और किसानी में अपने पति की मदद करती थी। ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, मगर तभी 1.5 साल पहले रेनू देवी की मुलाकात एक महिला जिसका नाम मालती देवी है उससे हो जाती है। मालती देवी की 3 शादियां हो चुकी थी, मगर तीनों ही शादियां सफल नहीं हुई थी। जैसे ही मालती देवी रेनू के संपर्क में आई, इसके बाद सुमेर सिंह के परिवार की खुशियां धीरे धीरे ख़त्म होती चली गईं। 14 जनवरी के दिन अपने ही गांव में सुमेर सिंह की लाश अरहर के खेत में पड़ी मिली। सिर काटकर बड़ी ही बेरहमी से सुमेर सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। इस कांड को लेकर जो कुछ सामने आया उसने पुलिस को भी चौंका करके रख दिया। पुलिस के जांच में ये निकल करके सामने आया है कि रेनू देवी और मालती देवी में बन गए थे प्रेम संबंध, यानी महिला महिला से ही प्यार करने लगी थी, उसके बगैर रह नहीं पाती थी। पुलिस जांच में ऐसा सामने निकल कर आया जिसने हड़कंप मचा दिया। दरअसल किसान सुमेर सिंह की पत्नी रेनू देवी के शारीरिक संबंध मालती देवी से बन गए थे। दोनों के बीच में समलैंगिक रिश्ते इतने गहरे हो गए कि रेनू देवी अपने पति में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, उससे नफरत करने लगी। जब रेनू देवी और मालती देवी को लगने लगा कि सुमेर सिंह उन दोनों को मिलने नहीं देगा, दोनों को एक साथ सोने नहीं देगा, तो दोनों सहेलियों ने मिल करके साजिश रच डाली और इसके लिए सुपारी किलर का इस्तेमाल करके किसान का सिर कटवा दिया, यानी अपने ही पति का सिर कटवा दिया। दरअसल दोनों सहेलियों में इतना प्यार हो गया कि रेनू और मालती देवी साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मगर रेनू देवी का ससुराल और पति सुमेर सिंह इस रिश्ते के बीच में आ रहा था। उन्होंने दोनों को एक बिस्तर पर पकड़ लिया। मालती अक्सर रेनू के घर पर ही पड़ी रहती थी। जब सुमेर सिंह को पत्नी के इस संबंध का पता चला तो उन्होंने मालती को घर में आना जाना बंद करवा दिया, मगर मालती ने रेनू को नहीं छोड़ा। उससे बात करने के लिए मालती ने रेनू को एक फ़ोन भी दे दिया। फ़ोन पर हुई इनकी बातचीत के दौरान रेनू और मालती सुमेर सिंह को मारने की योजना बना डाली। मालती देवी ने हत्या करवाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दी बताया जा रहा है, उससे 60,000 रुपये में सुमेर सिंह को मारने के लिए तय किया और इसमें पति को मरवाने के लिए 8,000 रुपये रेनू ने खुद दिए। देखिए, एक महिला के प्यार में इतना पागल हो गई कि उसे मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दोनों एक साथ सो नहीं पाते थे, मिल नहीं पाते थे, इसीलिए मालती और रेनू देवी ने मिल करके अपने पति यानी रेनू के पति की हत्या करवा दी। बहुत ही सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। देखिए, 14 जनवरी को असोथा थाना के टिकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है।
और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है जितेंद्र, उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही वो पीपल की तरफ मुड़े उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फोन जो मालती ने रेनू को दिया था और जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन्हें भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा। चलिए फरार अभियुक्त थे, क्राइम रिकॉर्ड पहले से है क्या इनका कोई? देखिए इसमें हम जो है जांच कर रहे हैं, अभी जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी होगी वो अवगत कराएंगे। मालती के जो पहला हस्बैंड की मौत हुई थी उसमें कोई मालती का क्राइम रिकॉर्ड है क्या उसमें पति संबंधित? उसका कहना है कि उसके हस्बैंड की डेथ जो है एक्सीडेंट से हुई थी और बाकी ये चीजें अभी विवेचना में मिल नहीं पाते। मालती और रेनू दोनों हाँ मिलना, आपस में मिलना उनका चाहते। मेन टारगेट क्या था कि बातचीत होकर क्या था? उनका मेन टारगेट था, चूंकि इनके संबंध थे, दोनों दूसरे से प्रेम करती थी, पति उसका विरोध करता था, रेनू के साथ मारपीट भी करता था। उनका था कि पति नहीं रहे। इन दोनों की दिक्कत बस ये थी कि लोग मिल नहीं पाते। मालती और रेनू दोनों हाँ मिलना, आपस में मिलना उनका चाहते। मेन टारगेट क्या था कि बातचीत होकर क्या था? उनका मेन टारगेट था, चूंकि इनके संबंध थे, दोनों दूसरे से प्रेम करती थी, पति उसका विरोध करता था, रेनू के साथ मारपीट भी करता था। उनका था कि पति नहीं रहे।